जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो फिर ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का दिल खोलकर स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आए हैं। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो किस बात की देरी, बज चुके हैं 8, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दो दो हाथ करने का समय। जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात, सभी का स्वागत है रीजनिंग के इस दंगल में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को शुरू किया था, और आज हम इसी क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसी के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी जो भी एसएससी जीडी की परीक्षा में चयनित सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और आप अपना अनुभव जो है उत्कर्ष क्लासेस के साथ में साझा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस के इतिहास में होने जा रहा है पहली बार ऐसी ऐतिहासिक पहल, UCSAT उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको मिलने वाला है अप टू 100% स्कॉलरशिप, ट्रॉफी प्लस डिजिटल सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन आपके 20 तारीख से स्टार्ट होंगे और एग्जाम जो है रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज 20 तारीख को होंगे और आपके एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। यानी रजिस्ट्रेशन अभी आपके चल रहे हैं। आप चाहें तो उत्कर्ष ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 20 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चर्चा कर रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के ऊपर, जिसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विषम विसंगत को छांटिए। विसंगत को छांटिए, ठीक है, जिसका मतलब ये भी होता है विसंगत को छांटिए। अब यहाँ पर आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे वो एक्चुअली आपके हम ले रहे हैं क्वेश्चन वर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर से, शब्दों का क्लासिफिकेशन। फटाफट देखिए, इसमें आंसर करना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस। तो बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस में चारों में से कौन सा अलग है? तो देखिएगा, जो पिल्ला है वो अलग हो जाएगा। पपी कुत्ते के छोटे बच्चे को बोलते हैं। बाकी गॉट, काऊ, बफेलो ये इनके जो है वयस्क के जो जानवर जो वयस्क हो जाते हैं तब इन्हें बोलते हैं पपी। जब कुत्ते का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन सही आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गैलन, टन, क्विंटन और किलोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना है। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। आज पोल नहीं है, आज आपको डायरेक्ट ऐसे ही आंसर करना है। तो गैलन, टन, क्विंटल एंड किलोग्राम। तो यहां अगर हम देखें तो ये जो टन, क्विंटल और किलोग्राम जो है ये आपके ठोस पदार्थ का वजन, ठोस पदार्थ की मात्रा को नापने के काम आता है, उसकी क्वांटिटी को नापने के काम आता है। जबकि गैलन जो है वो लिक्विड, द्रव के लिए जो है वो आपका लिक्विड के लिए जो है लिक्विड की मात्रा को नापने के लिए काम आता है गैलन। पानी कितना गैलन है वो गैलन में आप जो है बोलते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है इससे अलग हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है घर, दीवार, छत और बीम। घर, दीवार, छत और बीम। तो यहाँ पर कौन सा इन चारों में से अलग रहने वाला है? तो घर, दीवार, छत और बीम। तो आप देख सकते हैं छत, दीवार और बीम ये घर के क्या है? पार्ट हैं, घर के हिस्से हैं, ठीक है। जबकि घर क्या है? इनका एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है घर, इनका दीवार, छत, बीम इन सब से मिलकर बनता है आपका घर। यहां आगे देखें, आसान क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर करना है इसमें। हार, आभूषण, चूड़ी और अंगूठी। हार, आभूषण, चूड़ी और अंगूठी। तो यहाँ पर आभूषण अलग हो जाएगा बिकॉज जो आपका नेकलेस, हार, चूड़ी और अंगूठी है, हार,
चूड़ी व अंगूठी, ये जो हैं ये आभूषण के प्रकार हैं, आभूषण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट है। जो बैंगल्स है, आपका नेकलेस है और रिंग जो है, दीज आर टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट इनका एक समूह का नाम है और इस समूह में आपके हार आता है, चूड़ी आता है, अंगूठी आता है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। लकड़ी, कॉर्क, पत्थर और कागज। लकड़ी, कॉर्क, पत्थर और कागज, इसका आंसर करिए क्या आएगा। लकड़ी, कॉर्क, पत्थर और कागज। तो आप देखें यहाँ पर पत्थर जो है वो अलग हो जाएगा। लकड़ी, कॉर्क और कागज, ये सभी जो है ये क्या है, वुड फैमिली से बिलोंग करते हैं, लकड़ी के परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लकड़ी तो लकड़ी होगी, कॉर्क भी जो है लकड़ी का ही बनता है, ठीक है। कागज भी जो है वो भी क्या है, लकड़ी का ही बनता है, जबकि पत्थर जो है इससे अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए यहां पर बेंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची। बेंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची, इसमें से कौन सा अलग है। तो यहां अगर हम देखें तो बेंगलोर, भोपाल और रांची, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, कैपिटल है, ये राजधानी है ना। तो ये अलग हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर एक शहर है पर जो है आपका कहीं भी आपका राजधानी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका आंसर करिए। सीमेंट, पेस्ट, ऑयल और गोंद। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा। सीमेंट, पेस्ट और जो गोंद है ये चीज़ों को चिपकाने के काम आता है। जो आपका सीमेंट है, पेस्ट है एंड ग्लू, टू जॉइन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं को जोड़ने के काम आता है। जबकि ऑयल जो है ये क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, कि दो चीजें चिपके नहीं, उनके बीच में घर्षण कम हो जाए, वो ऑयल जो है वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां देखें तो यहां इसका आंसर क्या बनेगा, वृत्त, दीर्घवृत्त, गोला और घन। तो देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है, गोला भी 3D ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है। तो देखो वृत्त जो है वो वृत्त ऐसा होगा, दीर्घवृत्त ऐसा होगा, गोला जो है वो 3D में होगा, घन जो है वो आपका ऐसा होगा। तो ये जो तीनों शेप्स हैं
ये क्या है, कर्व की हेल्प से बनती है, कर्व यानी कि कर्व शेप इसमें आती है, जबकि इसमें ये किससे बनता है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, सरल रेखा से, जबकि ये तीनों कर्व शेप से मिलकर बनती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। कार सड़क पर चलती है, जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है, हवाई जहाज चालक के ऊपर नहीं चलता है, डी ऑप्शन। कार चलती कहाँ है, रोड पर, शिप कहाँ चलता है, जहाज में, सॉरी जहाज कहाँ चलता है, समुद्र में, रॉकेट कहाँ चलता है, स्पेस में, एरोप्लेन पायलट चलाता है, उसमें चलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो आपको एक चीज थोड़ा सा जीके के हिसाब से ध्यान रखना कि फिशिकल्चर जो है वो मत्स्य पालन को जो है पिसिकल्चर बोला जाता है, और एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को बोला जाता है, सेरिकल्चर जो है वो नाम दिया जाता है रेशम के कीड़े जो है वो पाले जाते हैं ताकि रेशम को बनाया जा सके, हॉर्टिकल्चर जो है बागबानी के अंदर आता है आपका पेड़ पौधों के से रिलेटेड, तो ये पक्षियों से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। धातु जो है वो प्राप्त होती है अयस्क से, धातु अयस्क से प्राप्त होती है, घी जो है वो दूध से प्राप्त होता है, दूध के ऊपर अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपको घी मिलता है, अयस्क से प्रोसेस करते हैं तो धातु मिलता है, पेट्रोलियम से आप प्रोसेस करते हैं तो पेट्रोल निकलता है, ऑक्सीजन से प्रोसेस करने के बाद पानी नहीं निकलता है, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ योर वाटर, H2O उसका एक पार्ट है, पर ऑक्सीजन से प्रोसेस करके पानी नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये आपके वर्ड एनालॉजी के ऊपर बेस्ड थे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके लेटर एनालॉजी के ऊपर बेस्ड हों। लेटर एनालॉजी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेटर एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, करिए फटाफट। यस, तो यहाँ देखें तो यहाँ किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, तो आपको देखना है कि 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है। तो देखो ए ऑप्शन के अंदर ए और ई और बी सी डी 3 लगातार लेटर लिखे हैं, तो ए और ई ये दोनों ही क्या है, वोवल्स, ये क्या है आपके स्वर। इसी तरह से बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में आई, एफ, जी और एच ये 3 लगातार लेटर लिखे, और आई और ओ ये बोथ क्या है, वोवल्स, ये क्या है, स्वर है। ठीक है, इसी तरह से डी ऑप्शन को भी देखें तो डी ऑप्शन में यू, एल, एम, एन और ये ई, तो ये दोनों क्या है, वोवल्स, स्वर हैं, और एल, एम, एन ये 3 लगातार लेटर लिखे हैं। परंतु सी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, ए, पी, क्यू, आर और ये एल, तो ए तो वोवल है पर एल वोवल नहीं है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा इस बीड में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला करिए। देखिए ई डी एच जी, ए ऑप्शन देखें तो ई डी एच जी, तो यहाँ 5 4 8 7, 5 से 4 एक कम है, 8 से 7 एक कम है, ठीक है। बी ऑप्शन एल के ओ एन, 12 11 15 और 14, तो यहाँ भी एक कम है, यहाँ भी एक कम है। सी ऑप्शन यू वी डब्ल्यू एक्स, 21 22 23 24, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, तो सी ऑप्शन वैसे तो अलग होना लग रहा है। क्यू पी टी एस 17 16 20 19, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो सी ऑप्शन जो है इस बीड से क्या हो जाएगा, अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला बनाइए, ये आपका लेट नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, ट्राई करिए इसे। तो यहां देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये आपका 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 1009 कोई भी क्यूब नहीं है। हाँ, 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है इस भीड़ से अलग हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाला करिए, ये बनाइए।
तो यहाँ देखें तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो देखो यहाँ पर 12 और 72, ये वाला जो सेट है 12 और 72 का, एंड 24 और 48 वाला जो सेट है वो, और आपका 84 और 96 वाला जो सेट है, बोथ नंबर आर मल्टीपल ऑफ 12। दोनों ही संख्या 12 का मल्टीपल है, जबकि 60 और 74 में 60 तो मल्टीपल है पर 74 मल्टीपल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा। ये आपका अलग आंसर होगा। ये देखें तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से होगा, करिए इसको ट्राई। ये आपका नंबर एनालॉजी के ऊपर, सॉरी नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, इसको करिए ट्राई। देखिए यहां अगर हम देखें तो देखो 45 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो बनता है 135, और प्लस 5 जोड़ते हैं तो बनता है 140। 35 का 3 गुना करते हैं तो बनता है 105, और उसमें 5 जोड़ते हैं तो बनता है 110। 30 का 3 गुना करते हैं तो बनता है 90, और उसमें 10 जोड़ोगे तो 100 बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये अलग होने वाला है। 25 का 3 गुना 75, और उसमें 5 जोड़ते हैं तो बनेगा 80। तो ये वाला जो बन रहा है जिसमें 10 जोड़ना पड़ रहा है, ये आपका अलग आंसर देखने को मिलने वाला है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये वाला करिए ट्राई। ये सब क्वेश्चन आपके नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से अलग अलग संख्या का चयन करें तो देखो ये देखो 13, और इसका उल्टा करते हो तो बनता है 31। 45 और इसका उल्टा करते हो तो बनता है 54, और 16 और 16 का उल्टा करते हो तो बनता है 61। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका अलग आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पर उससे पहले आप सभी को बता दें एसएससी जीडी में परीक्षा में चयनित सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ में उत्कर्ष के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उत्कर्ष के साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ में पहली बार ऐतिहासिक पहल, जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस के इतिहास में होने जा रहा है UCSAT उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, जो कि 20 दिसंबर को क्लोज होने वाले हैं, और आपके एग्जाम डेट है 22 दिसंबर 2024 को, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप, ट्रॉफी और डिजिटल सर्टिफिकेट। तो रजिस्टर कर सकते हैं और आप और इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन करिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या कर रहा है, जैसे कि आप अगर ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन के अंदर देखो क्या कर रहा है कि 6 का 3 गुना और प्लस 6 का आधा, तो ये बनेगा 18 प्लस 3 21। ये इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से बी ऑप्शन को भी देखें, तो सी ऑप्शन को भी देखें अगर हम, तो 12 का 3 गुना 36 और 12 का आधा, तो 36 प्लस 6 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। और डी ऑप्शन को भी अगर हम देखें तो 24 का 3 गुना प्लस 24 का आधा, 24 72 और 12, तो ये कितना आ जाएगा 84। तो ये तीन तो आपके बिल्कुल क्या हो रहे हैं, सेट बैठ रहे हैं, ठीक है। पर 4 का 7 गुना 7 चौक 28, ये तो सीधा सीधा 4 गुना हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं लग रही है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए। तो यहाँ तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जैसे ये जो 16 है, 4 का 4 गुना करते हो तो 16 मिलता है, 4 गुना है इसका, है ना। 6 7 42, ये 42 है, 8 तिया 24, ये आ रहा है 24। तो जो सेकंड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। पर 54 जो है वो 17 का मल्टीपल नहीं है, 54 जो है वो 17 का गुणज नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला करिए। इस क्वेश्चन को बनाइए।
देखो भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है, क्या ये गुणज है क्या, यहाँ पर ये देखना आपको, ठीक है ना। तो देखो 18 का 8 गुना होता है 162, ठीक है ना। और यहाँ 304 अगर हम देखें तो 304 कितना गुना होता है, तो देखो 304 में 16 का भाग लगा लो, 304 में 16 का भाग लगाया तो 16 एकम 16, ठीक है। और 16 9 144, तो ये जो 304 है ये 16 का 19 गुना है और ये 304 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें तो ये जो है 43, तो 43 का अगर हम देखें तो कितना करें कि आपका जो है 7 मिल जाए, तो 8 तिया 24, 7 तिया 21, 6 तिया 18, तो 7 तो नहीं बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 का तो 9 गुना होता है 171, ठीक है ना। तो ये 3 तो गुणज है, पर ये गुणज नहीं आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा भाई। फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। पहला नंबर जो है वो दूसरी संख्या का क्या है, गुणज है। तो यहाँ इस प्रकार से ये आंसर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला करिए, बनाओ। देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ 14 और 9 का जो गुणा है वो 126 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 126 है। 21 और 6 का जो गुणज है वो भी 126 है, और 42 और 3 का जो गुणज है वो भी 126 है, जबकि 17 और 8 का गुणज 126 नहीं आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई योर सेल्फ में है। इसी के साथ में आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, वो हमारी चर्चा रहेगी आपके जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न के ऊपर हमारी गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न जो है उसके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी ने एंजॉय किया होगा। जाने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से याद दिला दें दोस्तों कि आपके एसएससी जीडी में परीक्षा में चयनित सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और अपना अनुभव उत्कर्ष के साथ में साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ में UCSAT उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट आप लोगों के लिए हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर को क्लोज होंगे और एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।